बहुजन बेटी रोशमिता का जलवा। मिस यूनिवर्स की दावेदार है रोशमिता। 30 जनवरी को होगा मनीला में ऐलान। www.missuniverse.com पर जाकर अम्बेडकरवादी रोशमिता हरिमूर्ति को वोट करें। उत्तर प्रदेश की जनता का रुझान जानते हुए आज हम आ चुके हैं हापुड़ जिले के धौलाना गांव में। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में ये क्या सोचकर वोट करेंगे और जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यकाल से ये कितना संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी का जोर है? ये कह नहीं सकते कौन सी पार्टी का जोर है। अखिलेश सरकार के कार्यकाल की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि जो अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कितना विकास कार्य कराया आपके यहाँ? हाँ, काफ़ी विकास कराया अखिलेश यादव जी ने। अब आगे पता नहीं क्या। अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था कैसी रही आपके यहाँ? ये इनसे बात कर देखो। कानून व्यवस्था कैसी रही आपके यहाँ? हमारे यहाँ बहुत बढ़िया रही। बताओ। और अखिलेश सरकार के पूरे कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? हम कुछ संतुष्ट नहीं है। अखिलेश यादव ने हमारा कुछ काम नहीं कराया, ना हम किसी से संतुष्ट हैं। हम खाली अपनी पार्टी में लगे हैं, अपनी पार्टी में लगे रहेंगे। ऐसी क्या वजह है कि जो आप अखिलेश सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है? कुछ काम ही नहीं करा, संतुष्ट कहाँ हूँ मैं? बताओ। गुंडागर्दी चली है, हमेशा गुंडागर्दी करी है, बदमाशी करी है, और क्या करा अखिलेश यादव ने? आप शिवसेना के कार्यकर्ता है? जी हाँ। शिवसेना केंद्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और महाराष्ट्र में सरकार में भी शामिल है, लेकिन रोज रोज ये देखने में आता है कि शिवसेना कभी किसी मसले को लेकर, नोटबंदी हो या फिर कभी बेरोजगारी को लेकर बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो गठबंधन है, आपकी जो बीजेपी के साथ सरकार जो चल रही है, इसमें क्या मनमुटाव चल रहा है? ऐसी क्या वजह है? भाजपा ने करा सब कुछ, हमने कुछ नहीं करा, हमारा कोई मतलब नहीं है इस बात से। तो फिर आप भाजपा के साथ सरकार क्यों चला रहे हैं? नहीं, हमने बंद कर दिया ना। हम जब इसलिए धौलाना विधानसभा में खड़े हुए हैं। अगर हम विधानसभा में खड़े ना होते, जब तक हम सोचते कि हम भाजपा से शामिल हैं, हमने सबको रजिस्ट खत्म कर दिया कतई। हम किसी को वो नहीं है कि किसी के शामिल हैं। हम शिवसेना को हिंदुवादी विचारधारा के लिए जाना जाता है और बीजेपी को कहीं ना कहीं हिंदुवादी विचारधारा के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में जब दो ताकतें अलग अलग में चुनाव लड़ रही हैं तो नहीं लगता कि इसका आपको नुकसान होगा? नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं, हम फायदे में इसके लिए। ऐसी क्या वजह है कि लोग आपको वोट दें? हमें हमारी वजह कि हम जो हिंदुवादी पार्टी है, हमारा अपने चुनाव चिन्ह अपना हमारा अलग है। अपना वजह क्या है? हमारा अपना वो है। आप विकास के लिए वोट दे, रोजगार के लिए वोट दे, ऐसी कुछ हम सबको विकास करवा रहे हैं, सबको हम शामिल हैं, सबके साथ हैं, इसलिए हमें वोट देंगे लोग सब। हम इस बात को सम्मानित करते हैं कि हमको सब वोट देंगे, हम सबके साथ रहते हैं हमेशा। हमने सबके साथ सहयोग करा, सबके साथ रहते हैं हम। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को आप उत्तर प्रदेश में इस बार कैसे देखते हैं? बीजेपी ने भी हमारे साथ सही काम नहीं करा। हमारे साथ बीजेपी ने भी गलत काम करा। जो क्या गलत काम किया है? बीजेपी ने हमारे साथ सबसे पहले बात है गलत काम करा कि नोटबंदी को बंद करके जो हमारे छोटे लोग हैं सबको उनको मार दिया बीजेपी ने, किसान मजदूरों को, बस। और विकास की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने देश में कुछ विकास कार्य कराया? हाँ, नरेंद्र मोदी ने विकास करा है, इस बात को हम कहते हैं विकास करा, लेकिन किसान मजदूरों को नरेंद्र मोदी ने कतई मार दिया, इस बात को हम कहते हैं। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी किसान और मजदूर विरोधी है? हाँ जी, किसान के और मजदूर के विरोधी हैं वो, हम कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश में कैसे देखते हैं? हम समाजवादी पार्टी को इस समय कुछ नहीं देख रहे, ना कोई हमारा कोई मैटर है। हम जो अपने पार्टी से लड़े हैं, अपने पार्टी का हम जो झंडा ले आए हुए हैं, हम अपनी पार्टी को वो करते हैं बस खाली। और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है, तो ऐसा नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जो इस बार समीकरण है वो बदलते नजर आएंगे? हम सबको हराएंगे, किसी को हम जीता नहीं देंगे, हम इसीलिए खड़े हुए हैं। तो ये शिवसेना के कार्यकर्ता थे हमारे साथ मौजूद, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में हिंदुवादी संगठन होने के नाते पब्लिक इन्हें वोट करेगी, लेकिन जहां इनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं केंद्र में और महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी, उससे काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। नोटबंदी को लेकर इनकी सबसे ज़्यादा समस्या है। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान कर जो मजदूर और किसान वर्ग को परेशानी में डाल दिया है। आपने उत्तर प्रदेश में बीजेपी से अलग लड़ने का फैसला किया है, इसकी क्या वजह है? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं बीजेपी कुछ मुद्दों से भटक गई है और उसने जो मुद्दे छोड़ दिए हैं उन मुद्दों को लेकर हम आगे प्रदेश में आएंगे। हम अपने मुद्दों पर बात करेंगे, जनता के सामने हम रखेंगे। आपके क्या मुद्दे होंगे और आपको क्या लगता है कि बीजेपी किन मुद्दों से भटक गई है? बीजेपी सबसे पहले तो हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गई है। हिंदू हमारी आस्था है, हमारी जान है, सबसे पहले तो हम उस पर ध्यान देंगे। और बाकी जो है हम पूरी एकता से काम करेगा। हमारा पूरा प्रदेश का शिव सैनिक यहाँ एक संगठन, स्ट्रॉन्ग संगठन बनाएगा और हम कोई भी काम जनता के हित में ही करेंगे। सब हमारे देश के निवासी हैं। कुछ लोग जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं
और हमारी एकता को खतरा बने हैं, बस हमें उनका विरोध है और किसी का नहीं है। वो किसी भी जाति विशेष में बोल सकते हैं। महाराष्ट्र में ये देखने को मिलता है कि शिवसेना जो उत्तरी भारत के लोग हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के, उनका वो विरोध करती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता आपको वोट क्यों दे जब आप उनके रोजगार के लिए वहाँ विरोध करते हैं? देखिए, हमारा अपना प्रदेश है, हम अपने प्रदेश की बात करेंगे। दूसरे प्रदेश में क्या हो रहा है उससे हमारे को मतलब नहीं। लेकिन आपकी जो पार्टी है वो तो विरोध करती है, तो पार्टी का तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी प्रभाव दिखेगा ना, जो उसकी आइडियोलॉजी है आपकी पार्टी की। पार्टी का विरोध नहीं करती, पार्टी को विरोध नहीं करती, पार्टी को विरोध नहीं। हमारी पार्टी का विरोध नहीं करती। और उत्तर प्रदेश में इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अभी अपने संगठन के साथ में बैठ के है वो मुद्दों पे ही बात करेंगे और हमारी अपनी स्ट्रेटजी हम डेवलप करेंगे और उसको फिर हम अनाउंस करेंगे आपके सामने। वो हम सोचते हैं ना, पर कुछ जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, कुछ किसान के मुद्दे हैं, कुछ मजदूरों के मुद्दे हैं, कुछ रोजगार संबंधी मुद्दे हैं, उस मुद्दों को अछूता रखा जाता है जिससे जनता प्रभावित होती है। जनता की तरक्की के मुद्दे और हैं जिनको निगलेक्ट किया जाता है, उन मुद्दों को लेकर हम सामने आएंगे। और भी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी का ज़्यादा जोर है? देखिए, सभी अपने सब पूरी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि सबने काम कर रहे हैं, सबने टाइम देखा है और जो मौजूद सरकार रह चुकी है उन्होंने भी काम किया है, वो भी कुछ मेहनत की, उन्होंने देख रहे हैं कुछ हम भी कुछ कर पाएंगे और हम भी अपना मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। बट ये कि अब रिजल्ट आने का वेट करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे क्या होता है, पहले नहीं कह सकते कुछ। जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था की भी सबसे पहले बात आती है। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको मौजूदा सरकार बनाने में नाकामयाब साबित हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें आपस में ही एक यूनिटी नहीं है। वो कब बाप बेटे का अलग अलग दोनों झगड़ा होता है, कभी चाचा भतीजे झगड़ा होता है। जो लोग अपने घर को ही कलेक्ट नहीं कर पाए, बाहर क्या कर पाएंगे? तो आपको लगता है घर से बाहर चलने पर घर को कलेक्ट करना पड़ेगा, अपने गाँव को, सिटी को साथ देख चलेंगे, बता कुछ कर पाएंगे हम लोग? घर में हमें यूनिटी नहीं है। अभी आपने देखा कि 1 महीने तक मीडिया में वो लोग छाए रहे, उन्होंने अलग अलग कभी कुछ ऐसा होता है, फिर भी दोनों एक हैं आज भी, समझे ना? तो जब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे तो उनमें खुद यूनिटी नहीं होगी। अगर नोटबंदी की बात की जाए तो नोटबंदी के फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही गलत फैसला था मोदी सरकार का, क्योंकि इसमें आम लोग बहुत परेशानी में आ गया। किसी के लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, किसी के लिए पीने के लिए, पाने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, अब ये तो ग्रामीण एरिया है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो लोग फिर भी समझ जाते हैं, उधार लेके काम कर लिया। बट अगर आप टाउन जाएंगे, गुड़गांव जाए, नोएडा जाइए, सब जगह नोटबंदी हुई है। जो बंदे बाहर के रेंटेड रह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, एटीएम में पैसे नहीं है, रात को बंदा नाइट ड्यूटी करता है, दिन में वो एटीएम लाइन में कहाँ लगेगा? और श्योरनी के पैसे मिल जाएंगे, भी श्योर नहीं होता ना, तो बहुत बड़ा नुकसान रहा है। और मोदी सरकार के खिलाफ ये इस बार चुनाव जाएगा, आपको सबको मालूम हो जाएगा। अगर इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है, तो आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन कुछ उत्तर प्रदेश में बदलाव ला पाएगा? कुछ नहीं कर पाएंगे लोग, ये अकेले कुछ नहीं कर पाए तो मिलकर क्या कर पाएंगे? कांग्रेस से पहले तो इसको बहुत लूटा है, कुछ नहीं कर पाएगी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, ना ही सपा कुछ कर पाएगी। और गठबंधन को आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि जो समाजवादी पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई है, या फिर कांग्रेस अपनी ज़मीन तलाशने के लिए गठबंधन के लिए? कांग्रेस का तो हमारे यहाँ पे कोई अस्तित्व है ही नहीं, हमारे इस एरिया, इस विधानसभा के अंदर, इस यूपी के अंदर। बट ये जो हमारा ये सपा सरकार है, सपा का भी कुछ नहीं रहा है, इसलिए दोनों ने मिल के ही यहाँ पे चुनाव लड़ने का निश्चय किया है। अदरवाइज इनमें कुछ स्ट्रॉन्ग होते तो ये अलग अलग चुनाव लड़ते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग शिवसेना का अलग चुनाव लेकर लड़ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये लोग स्टेबल नहीं है, कभी कांग्रेस के उधर जा रहे हैं, कांग्रेस के उधर आ रहे हैं, सपा के उधर जा रहे हैं। स्टेबिलिटी इनके अंदर नहीं है। स्टेबिलिटी होती तो एक काम सही करते ना। अब हमने अपनी पार्टी है हमारी यहाँ पे, अब ये शिवसेना के साथ हम लोग हैं, शिवसेना को ही हम सपोर्ट करेंगे तन मन धन से, और अपना कैंडिडेट हम यहाँ से बिल्कुल लंबी जीत लेके जाएंगे यहाँ से, ताकि हम आगे भी काम कर सकें। तो ये कुछ एक लोग थे हमारे साथ जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अगर मौजूदा सरकार की बात की जाए, वो विकास कार्य और कानून व्यवस्था को स्थापित करने में नाकामयाब रही। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो नोटबंदी के बाद बीजेपी से लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। उनका कहना है कि नोटबंदी का फैसला कर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को परेशानी में ढकेल दिया है। और इसके अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसको सही से नहीं समझ पा रही है, और जो लोगों की मूलभूत समस्या है उसे भी वो पूरा करने में नाकामयाब साबित हुई है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, धौलाना। हमारे साथ कुछ एक लोग और मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर इनका क्या रुझान है और ये आने वाले चुनाव में क्या देखते हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की स्थिति मजबूत है? समाजवादी पार्टी की। ऐसी क्या एक वजह आपको नज़र आती है कि समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में दोबारा से वापस आ पाएगी? विकास के मुद्दों पर वापस आएगी।
विकास। आपके यहाँ पे क्या कुछ विकास कार्य कराया है समाजवादी पार्टी ने? हाँ, यहाँ पे बहुत विकास कराया है। कुछ एक आप बता सकते हैं? रोड देख लो, कहीं के भी जाके पूरे क्षेत्र धौलाना विधानसभा में घूम लो आप, यहीं से पता लग जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या सामने आती है। बुलंदशहर कांड हो या मथुरा का जवार कांड हो या फिर आपके मुजफ्फरनगर के दंगे हो, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो समाजवादी पार्टी है वो कानून व्यवस्था को स्थापित करने में नाकामयाब रही है? नहीं, ये तो सब भाजपा की चाल रही है और भाजपा ही कराती है दंगे तो। भाजपा दंगे का? हाँ। और अगर बुलंदशहर कांड के बाद आपके ही कुछ समाजवादी पार्टी के मंत्रियों ने बेतुके बयान दिए, आजम खान ने, तो इस तरह के बयानबाजी को कहीं ना कहीं लोग निराश हो जाते हैं। इस तरह से अगर जो लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं शासन को स्थापित करने में, वो इस तरह की बयानबाजी करें तो? नहीं, जो उन्होंने बयान दिया था वो उन्होंने गलती मान ली अपनी, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। वे बड़े नेता हैं, जो उन्होंने कह भी दिया गलती से तो उन्होंने सब वापस कर लिया। हो जाता है ऐसा, तो कभी बोल देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों काफ़ी उठापटक देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है, तो इसकी क्या कुछ एक वजह रही होंगी कि गठबंधन की नौबत आ गई कांग्रेस के साथ? गठबंधन की ये है कि 2019 में प्रधानमंत्री के चेहरा माननीय अखिलेश यादव ही रहेंगे, इसलिए गठबंधन किया गया। आगे की रणनीति बनाई गई है। तो आपको अगर रणनीति के अलावा बात की जाए, समाजवादी पार्टी जो पिछले चुनावों में अपने दम पर आई, लेकिन क्या कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है इस बार इतनी काबिल नहीं थी क्या, जो वो कांग्रेस के साथ एक जो उत्तर प्रदेश में जनाधार काफ़ी कम है, नीचे की तबके में आता है, उसके साथ गठबंधन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? नहीं, ज़रूरत यही है कि 2019 में हम माननीय अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे, इसलिए हमने गठबंधन किया है। आप एक क्षेत्रीय पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो और अगर आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, जो कि एक नेशनल वे में होता है, तो आपको क्या लगता है कि जो पूरी देश की जनता है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के दम पर आपको कैसे प्रधानमंत्री बना देगी? 70 MP हैं हमारे यहाँ विधान, इसमें यूपी के अंदर, लेकिन आप 5 पे सिमट गए थे। वो तो पता नहीं कैसे मोदी लहर चल गई, अब के नहीं होगा ऐसा। बहुत जनता परेशान है। उन्होंने उनका कार्यकाल देखो क्या करा उन्होंने। किसी भी सांसद ने कोई काम कराया आज तक क्षेत्र में? हमारे यहीं है, बाहर के आ गए यहाँ पे। उन्होंने आज तक 2 रुपये का कोई विकास कार्य नहीं कराया। आज तक किसी ने उनकी सूरत तक नहीं देखी। बस मोदी लहर के चक्कर में हो गया तो सब कुछ, और कुछ नहीं है। और अगर नोटबंदी की बात की जाए तो नोटबंदी के फैसले को कैसे देखते हैं आप? नोटबंदी का तो फैसले से बहुत परेशान रही है जनता, बहुत ज़्यादा। अभी भी लोग जो सिंडिकेट बैंक हैं और भी बैंक हैं छोटे छोटे, उनमें सब जनता परेशान है। किसी को कुछ नहीं मिल पा रहा, 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, सब परेशान है, सब A to Z। इसका तो खामियाजा आपको भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश सरकार है, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विकास कार्य कितना कराया? विकास तो काफ़ी करा, काफ़ी विकास करा। ऐसे क्या कुछ एक काम आप बता सकते हैं जो आपके यहाँ कराया? बस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में 15 साल से जो विकास नहीं है वो हुआ। अच्छा। हाँ जी, हाँ, बस सपा सरकार ने जो यहाँ करा है, धर्मेंद्र सिंह तोमर ने, तो 15 साल में विकास नहीं है वो विकास करा उन्होंने। हाँ। और कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था कैसी रही? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कानून व्यवस्था में, इस क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, सही है कानून व्यवस्था। लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश में कई दंगे मामले आए हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी नाकामयाब रही है ना? हमें नहीं मालूम है, हमें यहाँ की मालूम है, अपने क्षेत्र की बस। और नोटबंदी की बात की जाए तो नोटबंदी के फैसले को कैसे देखते हैं? जनता परेशान ही है नोटबंदी से, परेशान ही रही है, हर अब्बे आदमी परेशान है। आधे आदमियों की नौकरी छूट गई, मजदूर घर बैठा हो, नौकरी करने वाले घर बैठे हैं, आधे आदमी परेशानी है, और क्या है। और अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो इस बार कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में? इस बार उन्हें इस बार कोई वजूद ना आ जाता। लेकिन मायावती को काफी कानून व्यवस्था के लिए सख्त के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात है, कई कांड हुए, बादलपुर में कांड हुआ, उन्हीं के शासन में हुआ था, बहुत जनता मारी गई थी वहाँ। हाँ जी, उन्हीं के शासन में हुआ था वो कांड। आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की स्थिति मजबूत है? अखिलेश की मंत्री बनेगा, दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा और मंत्री बनेगा प्रधानमंत्री। ऐसे काम करे यहाँ उसने, किसी से भी पूछ लो। हाँ। और अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा कानून व्यवस्था लचर रही है, तो इस पे आप इसे कैसे करा है? इसने करा सब कुछ। जाकर जनता से पूछो, गाँव में पूछो, इलाके में पूछो, मेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा।
इलाके में पूछो, इसने करा सब कुछ। और अगर नोटबंदी की बात की जाए तो नोटबंदी के बाद कितनी परेशानी हुई? नोटबंदी में लाइन में लगा दिया मोदी जी ने। गरीब आदमी मजदूरी करने जावे वहाँ अपना, वहाँ चूल्हा सस्ता रहा, वहाँ लाइन में लग रहे हैं, शाम को पता लगा उनका जाओ यहाँ नहीं है पेमेंट, किल से पड़ी है जनता सारी। और नोटबंदी, प्रधानमंत्री का कहना है कि नोटबंदी के बाद लोग उनके साथ हैं और उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं। झुंझुना दे दिया प्रधानमंत्री ने, क्या दे दिया उनका, यूँ करेंगे रू करेंगे, छोड़ो बस, अब और किससे पूछ लो। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का जोर है? आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की स्थिति मजबूत है? समाजवादी पार्टी की। ऐसी क्या कुछ एक वजह आपको नजर आती है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से समाजवादी पार्टी उलटफेर कर पाएगी? नो कर पाएगी जी। समाजवादी पार्टी युवा की सरकार है, युवा को सम्मान देती है। मोदी जी की तरह नहीं है जो युवा को लाइन में लगा दिया। रोजगार की तरह दौड़ने वाले युवा आज बैंकों की लाइन में लग रहे हैं, अपने पैसे निकालने के हमारे लोग लाइन में लग रहे हैं। 3% का कमीशन बैंक मैनेजर पे रहे हैं। तो ये हमारे देश के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी सरकार इतनी बहुत बढ़िया चलाई, और मैं आगे से इस वर्ष से भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो भी आगे मुख्यमंत्री और एक देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। युवा के लिए कुछ एक कार्य किया, विकास कार्य कराया मुख्यमंत्री ने? जी, विकास कार्य युवा को सबसे पहले सम्मान लैपटॉप को जिन्होंने वादे किया वो पूरे करे। प्रधानमंत्री जी ने क्या करो, देश को दौरा करो। कौन? और लैपटॉप जो आपके थे ओलेक्स पे ज़्यादा जो बच्चे थे स्टूडेंट जिन्हें मिले उनके उस मामले में देखने में को मिला कि ओलेक्स पे लैपटॉप बेचे गए हैं। अजी वो तो किसी की मर्जी है, जब उसको हो तो ओलेक्स पे बेच सके, जब उसको मिलेगा मैं जब कुछ भी कर सके उसको मार लेगा। वो बात ओलेक्स पे बेचने की बात नहीं है, बात है इंसान के वादे पूरे करने की। मानने हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा पूर्ण किया। और कितने लोगों को लैपटॉप मिला, कितने वादे थे? देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने गंगा नहर, ये सबसे पहले तो सरकार ट्यूबवेल, ये काफ़ी योजनाएं जो माने मुख्यमंत्री जी के हैं वो उन्होंने काफ़ी दिए। प्रधानमंत्री जी ने क्या करा, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने देश का कर्जा, किसान का कर्जा माफ़ नहीं करा। बोल के जो बड़े बड़े बात है उनको भूल जाना है बस। विदेशों के दौरे भाई हिंदुस्तान परेशान, पहले याद देख लो। तो यहाँ पे लोगों से जब हमने बात की तो लोगों का कहना है कि जो मौजूदा सरकार है समाजवादी पार्टी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा विकास कराया है, लेकिन नोटबंदी को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। नोटबंदी से जहाँ लोगों को लाइनों में लगना पड़ा था, वहीं दूसरी ओर नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार के भी काफ़ी बड़े मामले देखने को मिले हैं। बैंकों में कमीशन के तौर पर नोट बदले गए और जमा किए गए। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था को लेकर निराश है, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो सरकार है वो और ज़्यादा बेहतर कार्य कर सकती थी। इसके अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस बार जो समीकरण है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दौलताबाद।